हेलो स्टूडेंट। देखिए टीजीटी पीटी की इस क्लास में अगर आप पिछली वीडियो को देखें तो हम लोग वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में बातें कर रहे थे। फिर हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट का क्या नेचर होगा उसके बारे में हम लोगों ने बातें किया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जिसको मैं इस वीडियो में अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो समझते हैं हम लोग। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्मेट का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ए ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप यहाँ पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन अब आपका क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x निकालने का फार्मूला, x का मतलब रूट, तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपके सामने ये फार्मूला होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जब निकालते हैं तो दो तरीका होता है। एक तो आप इसको फैक्टराइज करके निकाल लीजिए, और अगर फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो आप ये फार्मूला यूज करिए, इस फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था नेचर ऑफ द रूट में नेचर ऑफ द रूट्स। तो जो रूट का नेचर होगा ये तीन चीज पे डिपेंड करेगा। तीन अलग अलग फॉर्मेट ये हो सकता है। देखिए, एक तो ये कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव हुआ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल डी की जो साइन होगी, कैपिटल डी होगा क्या, क्योंकि ए बी सी ये सब नंबर्स हैं तो ये अपने आप में एक नंबर है, अपने आप में ये एक नंबर है। तो अब अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव होने पर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे नेगेटिव यहाँ रिप्लेस करेंगे तो रूट में नेगेटिव आएगा, तो उससे आंसर आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होंगी यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्मेट के होंगे। अगला आते हैं सेकेंड केस। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में ये होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल हो जाए। पहले हम लोगों ने नेगेटिव लिया था, अब अगर ये 0 हो जाए, देखिए 0 यहाँ रिप्लेस करने पर आपको x की वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब जो रूट होगा, रूट्स आर रियल एंड सेम। सेम या इक्वल, रूट जो होंगे वे आपस में इक्वल होंगे। फिर अगली एक पॉसिबिलिटी थी, अगली पॉसिबिलिटी ये थी, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो यानी ये नंबर आपका अब कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब आंसर कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेगा, कोई रियल नंबर होगा। तो इससे क्या होगा कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल और अनइक्वल। देखिए यहाँ पे रूट सेम आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे रूट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात ये करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक की चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे नोट एक, कुछ रिजल्ट इससे और बन सकते हैं। तो एक नोट में आपको बता दूं, हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वह रेशनल कब होगा, क्योंकि रेशनल पे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल इफ। अच्छा, रेशनल का मतलब आप जानते हैं कि वह P अपान Q फॉर्मेट का हो, P अपान Q फॉर्मेट का होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो हम लोग ये करेंगे, देखिए यहीं से समझिएगा कि अगर आपका जो रूट के अंदर नंबर लिखा गया है यानी b² - 4ac, अगर ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो यानी जैसे रूट के अंदर आपका 8 आ जाए 8, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर ऐसे अगर रूट के अंदर आपका 3 आ जाए तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होते हैं 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर फॉर्मेट में लिखे जा सकें, उन्हीं को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो अगर ऐसा हुआ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा जो रूट के अंदर लिखा गया है, जैसे कि सपोज आपका रूट के अंदर 9 आ गया तो इसको सॉल्व करने पर 3 हो जाएगा, तो 3 ये और उसमें प्लस माइनस कोई इंटीजर ऐड होगा। तो यानी ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका P अपान Q फॉर्मेट का मिल जाएगा। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल इफ उसकी कंडीशन ये होती है कि b² - 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका जो रूट के अंदर नंबर लिखा गया है वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उस केस में जो आप इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे ये आंसर हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। तो इस पे क्योंकि आपके एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जा चुका है तो इसको अलग से मैंने नोट करके लिखा दिया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वे रेशनल होंगे। कब? जब डी वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी वैल्यू होती है, डी का मतलब ये b² - 4ac, अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट रेशनल नंबर होंगे। चलिए इस पर मैं आपको एक सवाल बता दूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक ये है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच x² plus alpha x plus 1 is equal to 0 has rational roots। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू 3 होगी, सेकेंड ऑप्शन में है अल्फ़ा की वैल्यू 5 होगी, थर्ड ऑप्शन में है अल्फ़ा की वैल्यू 2√5 होगी और लास्ट ऑप्शन में है अल्फ़ा की वैल्यू 4 होगी। तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए मैंने रेशनल रूट होने की कंडीशन आपके सामने लिख दिया है, आप इस कंडीशन का यूज करिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b² - 4ac की वैल्यू निकालिए। अच्छा कंपेयर कर लीजिएगा, देखिए a की जगह पर 1 है, b की जगह पर अल्फ़ा है और c की जगह पर 1 है। जो मेन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका, उसके साथ आप इस इक्वेशन को कंपेयर करिएगा। कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू आप पहले लिख लीजिएगा। फिर b² - 4ac का आंसर निकालेंगे तो α² - 4 × 1 × 1, तो ये आ जाएगा α² - 4। यहाँ तक हुआ। अब दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मल्टीपल चॉइस होता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आपको आइडिया है कि आंसर इन्हीं चारों में से कोई एक होगा।
या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इन्हीं 4 में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बाई ऑप्शन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू 3 ले लें, सपोज पहला ऑप्शन सही है, अल्फा की वैल्यू 3, तो 3 रखने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या होगा? देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के। अल्फा की जगह पे 3 रखने का मतलब है 9 माइनस 4 यानी 5। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर रूट आपका रेशनल होता तो बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर आता, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऐसे आते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे। देखिए सेकेंड ऑप्शन में कहा गया था कि अल्फा की वैल्यू 5 लीजिए। सपोज अल्फा की वैल्यू 5 है, तो 5 पे रख के चेक करते हैं। अगर हम लोगों ने 5 रखा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के। अल्फा की जगह पे हम लोग रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा आंसर? 21। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक कर लें, सी ऑप्शन। अगर अल्फा की वैल्यू 2√5 लें, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर होगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के। अल्फा की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 2√5, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये 20 होगा। तो आगे लिखेंगे 20 माइनस फिर आगे 4, ये आंसर कितना आ जाएगा? 16। 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो हम लोग किसको टिक करेंगे? सी को। तो देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा गया ये आपके एग्जाम में आ चुका है, और इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको रिजल्ट ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर रेशनल होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर जैसा बनना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर की मीनिंग मैंने बता दिया था कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर फॉर्मेट में हो। और ऐसे नंबर देखिए, 0 तो आप हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 के बाद आपको 4 लेना है, 9, 16, 25, 36, 49, ऐसे जो नंबर होते हैं इन्हीं को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। जो पिछली टॉपिक मैंने ये बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उस रूट्स का सम और मल्टीप्लिकेशन, उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। उस फार्मूले पर एक सवाल है, हम लोग उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, the value of alpha for which one root of the equation 2x square plus alpha x plus 4 is equal to 0 is 2 times the other। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है और इन्होंने कहा है कि अल्फा की वह वैल्यू बताइए ताकि इस इक्वेशन का एक रूट अगले रूट का 2 टाइम्स हो, यानी उसका डबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन, हम लोग ये सपोज कर लेंगे कि जो इस इक्वेशन का रूट है, पहला रूट अल्फा 1 है, तो अगला रूट 2 अल्फा 1 होगा। एक रूट हम लोग अल्फा 1 मान के चल रहे हैं, तो अगला रूट 2 अल्फा 1 होगा। क्योंकि अल्फा सिंबल यहाँ पे आ चुका है तो अल्फा 1 हम लोग बना लिए हैं। या तो आप चाहें तो ऐसे इसको लिख दीजिए कि एक रूट इसका बीटा है, तो अगला रूट 2 बीटा होगा। फिर आप क्या करिए, आप निकालिए सम ऑफ द रूट, यानी बीटा प्लस 2 बीटा, दोनों रूट का सम। तो फार्मूला मैंने पीछे बता दिया था
कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बातें कर लिया था। तो जब आप रूट का सम निकालेंगे तो क्या लिखना रहेगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट है अल्फ़ा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। तो ये आपका हो जाएगा माइनस अल्फ़ा अपान 2। तो यहाँ से आपका 3 बीटा आ जाएगा माइनस अल्फ़ा अपान 2। अच्छा, अगर 3 बीटा इसके इक्वल है तो हम लोग बीटा का आंसर निकालेंगे माइनस अल्फ़ा अपान 6। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं पे हम लोग एक चीज़ और कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी बीटा इंटू 2 बीटा। तो अब ये आंसर हो जाएगा आपका 4 अपान 2। ये वाला फार्मूला यूज किया गया, ये आ जाएगा आपका आंसर 2, यानी 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल करिएगा, बीटा की जगह पे ये लिखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अपान 36, क्योंकि देखिए क्या है, बीटा का स्क्वायर, बीटा की जगह पे लिखेंगे माइनस अल्फ़ा अपान 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अपान 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1, यानी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये आंसर होगा। यानी अगर आप अल्फ़ा की जगह पे प्लस माइनस 6 लिख दें तो उससे क्या होगा कि इस इक्वेशन का एक रूट अगले रूट का ठीक डबल होगा। तो ये तो हो गया हम लोग का जो क्वेश्चन था, जो भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा था उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन आज सॉल्व करके चेक कर लिया। एक चीज़ और है कि जो हम लोग इसका नेचर देख रहे थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट का नेचर होता है, एक तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का जो फार्मूला है उससे डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन इसी चीज़ को आप ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है आप उसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट का नेचर होता है उसको मैं आपको ग्राफ से प्रूव करके मैं आपको बताऊंगा, जो भी रिजल्ट मैंने यहाँ पे बताया था अभी। और दूसरी चीज़ और है कि जब हम लोग ग्राफ यूज करेंगे तो आपको पैराबोला यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला का जो नेचर होता है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, इसका फोकस कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे और हम लोग पैराबोला का ग्राफ बनाना आता है तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और उससे एक एक चीज़ें हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होता है उसको ग्राफ से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।